लास्ट में बहुत बढ़िया बेहतर बनोगे तुम दोस्त। तो ये सारी चीजें होती है, सारे लोग कितना प्यारा प्यारा बोलते हैं, तो ये सारी चीजें होती है, ये मंच मिलता है, यहाँ से आपको पहचान मिलती है और यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलती है। मैं मेरे बारे में बता रहा था, इसके साथ साथ हाल ही में मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करके प्रोविजनरी ऑफिसर माने स्केल 1 ऑफिसर इन बीकेजीपी विद ग्रामीण पोकर बैंक में मैं लगा हूँ, फिलहाल ज्वाइन करने का हूँ। तो अभी मैं कुछ दिनों से गेस्ट लेक्चर ही दे रहा हूँ, चेक करना होता तो वो तो कर चुके हैं ना, प्री में कर चुके हैं, मैथ्स में कर चुके हैं, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी टेस्ट। अब क्या हो रहा है, आपसे उन्होंने कुछ पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, या तो बोलेंगे टेल मी समथिंग अबाउट यू, या तो बोलेंगे नाउडेज व्हाट आर यू डूइंग। बेसिक क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता है शुरुआत में, तो बेसिक क्वेश्चन को अब हैंडल कैसे करना है आपके ऊपर है। अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने 2-4 चीजें बोल दी कि जैसे उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, तो अभी क्या कर रहे हो फिलहाल में, तो मैंने उनको बता दिया कि आई एम एन ऑथर, आई एम कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर और इसके साथ साथ आई डू वेबिनार एंड सेमिनार। तो अब मान लो मैं इतना बड़े लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं कर तो रहा हूँ ना, तो कर तो रहा हूँ, तो मैंने ये चीजें टेक्निकली दूर जाने के लिए ये सारी चीजें लगा दी। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने कुछ यूनिक बोल दिया, तो वो जो इंटरव्यू प्लानर है वो हमारी तरह इंसान है। आपका 10-15 मिनट का इंटरव्यू होगा, लेकिन उनको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के बैठना, क्योंकि वो इंसान है तो वो भी बोर हो जाते हैं ना, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ उनको नहीं पूछना होता है। लेकिन क्योंकि आप उनको कुछ ऐसा बता नहीं रहे हो, उनको मौका नहीं दे रहे हो, तो फिर वो तो मतलब पूछेंगे ही, वो फिर सिलेबस के साथ खेलेंगे, वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर मैंने इतनी सारी चीज़ बता दी, तो मेरे साथ उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने इंटरव्यू से हटकर वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे। उन्होंने पूछा कि बताओ क्या होता है, कैसे किताब लिखी है। फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये सारी चीज़ें, मुझे लगा मैं ये सारी चीज़ों में अच्छा था, मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने चूज किया कि मैं किताब लिख दूँ। और उसके अलावा फिर पब्लिक स्पीकिंग पे उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि बताओ इस सेक्टर में आपका स्किल कैसे काम आएगा। मतलब उन्होंने एक भी क्वेश्चन, फिर मैंने बोला था मैं डिबेटर हूँ, बोले चलो ये टॉपिक दिया मुझे और बोले डिबेट करके दिखाओ इस पे। और फिर मुझे एक टॉपिक दिया खाली, क्योंकि मैंने इंग्लिश चुनी थी, क्योंकि मैं स्मार्ट पर खेल रहा था, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए था। तो उसके पीछे का एक रीज़न ये था, मुझे नहीं पता था सही था या गलत था, तो मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो मैंने इंग्लिश चुनी। मुझे ऐसे लगा कि इसका वजन ज़्यादा गिरेगा, उनको लगेगा कि ये विजुअली इम्पेयर्ड होकर इंग्लिश बोलता है तो 4 मार्क्स ज़्यादा के मिल जाएंगे। पता नहीं गलत फैमिली क्या थी, लेकिन स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। तो उन्होंने मुझे फिर मराठी बोलने लगाया 1 मिनट, उसमें मैं अच्छा था, मराठी में मैंने 1 मिनट का स्पीच दिया था। तो मतलब उन्होंने सारी चीजें वो की जो मैं चाहता था, और ये आपके भी साथ हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप शुरू में ट्रस्ट नहीं करोगे। अब मान लो ये चीजें दूसरी ओर चल रही है, इंटरव्यू आपने इंटरव्यू को कोई चांस ही नहीं दिया, आपने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं जिससे रिलेटेड वो आपसे पूछ ना सके, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि वो आपसे जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, कहीं पे भी चले जाइएगा, तो वो क्या होगा ना, वो आपसे पूछेगा फिर कि बताओ आप स्टैटिकल सब्जेक्ट बात में लगेगी। और फिर क्या होगा ना, स्वामी बोलना एक आर्ट होता है, उसका मार्क्स मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाती है, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा बात सॉरी बोलने लगोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, मॉरल डाउन होगा, और आप वहीं पे लूज कर जाओगे। और जैसे ही आप लूज कर दोगे वैसे ही आपके मार्क्स भी लूज कर जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ हो चाहे ना हो, स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी क्या होती है, कुछ नहीं होता है, सिलेबस पता होना चाहिए, उसके साथ साथ पढ़ना ठीक ठाक तरीके से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है आप 2 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, मतलब आपके ऊपर होता है। यदि मैं मेरी बात करूं तो मैंने पिछले साल के मुकाबले इस साल पढ़ना थोड़ा कम ही कर दिया था, बट आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बार। तो लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है हमारी ये जो जर्नी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। हम लोग लूज कर जाते हैं, इसके पीछे के कई रीजन होते हैं। इसके भी क्या होगा ना, यदि आप मुझसे यूपीएससी के बारे में पूछोगे तो हो सकता है मैं आपको गलत गाइडेंस दूँ, या मैं क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसने ये सारी चीज़ों पे अचीवमेंट किए है ना। तो यदि आप मुझसे उन चीज़ों के बारे में पूछोगे जिसमें मैं अच्छा हूँ, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू।
और दिक्कत क्या होती है कि सही इंसान से सही चीज़ों के लिए आप सलाह कीजिए तो आप को दिक्कतें बहुत ज़्यादा कम आएगी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसके अलावा यदि आप ये पूछना चाहेंगे तो आप बस कुछ टाइम निकाल लीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने 2 साल रखे थे कि ये 2 साल में पढ़ना है, कि नहीं होता है तो मैं नहीं फिर मैं छोड़ देने वाला था, क्योंकि एक लत की तरह हो जाती है। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 10-10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिंदगी में कई दफ़ा आगे बढ़ जाना, ये भी खुशहाली होती है, क्या पता आज ऑप्शन बहुत परफेक्ट जगह नहीं हूँ। तो ऐसा मेरा था। तो वो 2 साल की जो टाइम पीरियड होगा वहाँ पे पूरे दिल से करना है, मतलब ऐसा रैंडम लेवल पे मत जाओ कि देखते रहेंगे जो भी फॉर्म निकला भरते रहेंगे। ये भीड़ चालना पहले चल जाती थी, अब नहीं चलेगी। बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कैसे जीतोगे बताओ? जो 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं उससे नहीं जीत पाओगे। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। रही बात स्पोकन इंग्लिश, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना बढ़िया आप हो जाते हो। इसके लिए बहुत सारा कंटेंट है, यदि आप यूट्यूब पर मेरा चैनल का नाम सर्च करो यानी प्रजापति, आप यदि चाहो मतलब तो वहाँ से भी कुछ सीख सकते हो। बहुत सारे चीज़ों पर मैंने वीडियो बना रखे है और बनाता हूँ हर दिन। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आप जो भी सीख रहे हो, जैसे यहाँ जो भी सीख रहे हो वो काम आता ही है। किसी ने सही कहा कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, कभी वेस्ट, और ये सचमुच में वेस्ट नहीं जाता है। ये काम आएगा, ये रियली काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपके अंदर देखो आप 7 दिन रहोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चली जाएगी इनडायरेक्टली। ये बच्चे बता रहे थे कि मतलब स्कूल ये जिंदगी देखो, आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए, फील करो उन लोगों का दर्द, उन लोगों का दुख, और फिर आपके अंदर होना चाहिए आप अपने ओर से क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर देंगे, सोसाइटी को ब्लेम कर देंगे। ठीक है, कई मायने में करना चाहिए, फिर से होना चाहिए, पर हमको अपने आप को एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मेरा एक जैसा होता है ना कि हर किसी का कुछ ना कुछ करना है, मतलब मेरा एक ड्रीम है तो मैं उस पर काम करता हूँ। जैसे मैं स्कूल्स में जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, और ये मैं जिंदगी भर करते रहूँगा। ये मैटर नहीं करता मेरे पास जॉब है इसलिए मैं करता रहूँगा, मेरे पास नहीं भी होती तो मैं अपने 1 हफ्ते का 1 घंटा किसी गवर्नमेंट स्कूल को देता रहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ से आता हूँ, मैं उस स्कूल से आता हूँ जहाँ का लेवल मुझे पता है, मैं उस स्कूल से आता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था मैं 10वीं पढ़ूंगा 12वीं पढ़ूंगा, तो मुझे पता है वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ के माता पिता का लेवल क्या है, वहाँ पे ये बात सही नहीं है आप टीचरों को ही दोष दो। कई बार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सच हमको आपको पता ही नहीं होता है, इसलिए किसी को भी ब्लेम करने से अच्छा है, इससे बेहतर होगा कि आप क्या कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप पैसा कमा के दो, डोनेट करो, कुछ भी आपको कुछ तो आता होगा ना, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको पेंटिंग आती है, गवर्नमेंट स्कूल की हम बात सभी करेंगे। आप कब गए थे लास्ट टाइम? जाओ, हर सैटरडे जाओ, कोई भी एनजीओ ढूंढ लो। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, पहले से ऐड करता था। 12वीं के बाद मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये मेरा मानना है, पता नहीं ऐसा क्यों मानना है लेकिन मेरा मानना ये है। देखो आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप पॉकेट मनी का इंतजाम खुद से कर लिया करो, किसी तरीके से मैनेज कर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आफ्टर 12 अभी भी मैं पेरेंट्स से पॉकेट मनी नहीं लेता, मेरा खुद का पैसा मैं मैनेज करता हूँ, इतना बाकी कुछ नहीं करता हूँ। खुद का खर्चा खुद मैनेज करता हूँ, खिलाते भी वही है, सब कुछ वही करते हैं, बट खुद के खर्चे के लिए नहीं मांगता हूँ। इसके पीछे का सीधा सा रीजन क्या होता है, लाइफ में कुछ नहीं आया ना, कुछ तो ऐसा आ जाएगा जो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगा। अब मैं खुद क्या करता था, बहुत सारे काम करने की कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं देता था। जैसे मैं 12वीं के बाद गया कि हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो इंस्टीट्यूशन में गया तो मुझे कह दिया कि नहीं यार तुम क्या पढ़ाओगे, ये पीएड तो है नहीं। अब 18-19 साल में कौन ये बीएड करके बैठेगा और ग्रेजुएशन लिखानी है। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने बोला कि यार मतलब ये कैसे सब देंगे नहीं चांस, एक चीज करते हैं, 3 टीचर हायर करते हैं ट्यूशन वाले, एक तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग हो जाएगा, मराठी मीडियम को
हिंदी मीडियम के लिए, उसमें भी CBSE का होगा। तो मैंने बोला यदि मैं इंग्लिश सीख लूँ, कोई ढंग की सीख लूँ, तो ये मेरे से ना ऐसे सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास BEd है। मैंने उस चक्कर में इंग्लिश सीखना चालू की, तो फिर मुझे उसके बहुत सारे फायदे नजर आए, उसने मुझे बहुत हेल्प किया समझने में। तो वो मैं ग्रो करते चले गया। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लो मिलता है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के पैरामीटर से किसी को जज नहीं करना चाहिए। बट तो प्रैक्टिस क्या है कि मैटर नहीं करता है, आप अपने रूल रेगुलेशन नहीं ला सकते, सोसाइटी के, गवर्नमेंट के या कल्चर के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको कई दफ़ा फॉलो करना पड़ता है। यदि सीखनी है सीख सकते हो, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप एक किसी चीज़ समझ लो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद कोविड के बाद से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, वो मुझे पे करते हैं, तो मेरा खुद का खर्च निकलता है। जैसे कुछ भी स्किल ढूंढ लो, कोई भी स्किल, एनी स्किल which you like to do, anything that can be. I'm not saying to learn English, I'm not saying to learn painting, learn music, anything. चलो नहीं कर सकते, खुद का छोटा सा YouTube पे चैनल बना लो, कुछ तो डालो, कुछ भी डालो, ट्राई करते रहो। मेरे कौन से फॉलोअर बढ़ते हैं, फिर मैं हर दिन ट्राई करता हूँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। मुझे नहीं है एक्सपेक्टेशन, क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इतना सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो मतलब हर सब्जेक्ट को कितना टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो मैं वो बीच में बोल दिया था कि मैं राइट पर्सन नहीं हूँ आपको UPSC और MPSC के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक वो एग्जाम क्रैक नहीं किया है। नंबर 2, मैं पढ़ा हूँ, तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊँ। देखो ये क्या होता है ना, यदि आप रियलिटी समझो MPSC और UPSC के भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसका डिमांड क्या है आपसे, वो क्या चाहता है? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक इंटेलिजेंट या बहुत ज़्यादा खुर्रम खान नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप थोड़े थोड़े सभी विषय में ठीक ठाक हो, और उसके लिए चाहिए मैनेजमेंट, उसके लिए चाहिए स्ट्रेटेजी, और उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। एक चीज जो तुमको भी होती है, मेरे को भी होती है, वो है कंसिस्टेंसी। वो ये मैनेज नहीं कर पाते, बाकी तो हो जाए, बहुत सारे लोगों का हो जाए, ऐसे ही होता है। मैंने आपको क्यों बताया कि मैंने अपने आपको 2 साल का समय दे दिया था और बोला था ये 2 साल मैं जी लगा के पढ़ूंगा, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ऐसे ही देते रहूंगा रिवीजन बेस पे। लेकिन मैं इतना समय मेरे पास नहीं है, मैं इतनी अच्छी फैमिली से नहीं हूँ कि मैं इतना समय दे सकूँ कोई भी चीज़ में। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपका टाइमलाइन कितना है आपके पास, 5 साल है, 2 साल है, 1 साल है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको शायद समझ आया नहीं आया मुझे नहीं पता, पर थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट को समय दीजिए। दूसरी चीज, जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जिन सब्जेक्ट में आपको तकलीफ है, ये जो सब्जेक्ट आपके हिसाब से टफ है, कठिन है, उस सब्जेक्ट के साथ आपको डील कैसे करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के कट ऑफ देखिए कहाँ तक के जाता है, ठीक है, एनालाइज। समझ में आ गया? पक्का? नाम क्या है आपका? हाँ, थैंक यू। और कोई कुछ भी पूछ लो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अरे पूछो, बातें करनी चाहिए, वन पे तो ज़्यादा। हाँ देखो, मैं अपने बारे में सच बोलूँगा। देखो जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन ये भी फैक्ट है कि मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। आप बैठ सकते हो, तो मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ये मानने में मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो सच है वो सही है। हालांकि मैं मेंटल गाइडेंस में बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ। तो इसके लिए ना आपको मैंने क्या बोला कि आपको 2 साल देने हैं या 3 साल देने, आप एक टाइम लिमिट सेट करो, ठीक है? आपने टाइम लिमिट सेट कर ली, इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही आपके दिमाग में सारी चीज़ें आएगी ना,
उसके साथ एक डर भी आएगा। वो डर होगा कि मेरे पास सिर्फ 2 साल है, तो वो डर आपको रोकेगा। ये सारी चीजों से ना और डिमोटिवेशन होगा ही, बिल्कुल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम करो ना करो, इसके समय में बस एक चीज आपको ये दिमाग में रखनी है कि इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो तो बहुत अच्छी चीज है, हमेशा गालियां देना अच्छी बात नहीं है। रील देख लिए 5-10 मिनट अच्छा लगता है। एक्सट्रीमिज्म तो किसी भी चीज का अच्छा नहीं है ना। पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करोगे तो वो भी बेअसर हो जाएगी। अच्छी चीज है, रील देख लिया करो, कुछ देख लिया करो 5-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। गपशप लड़ा लिया करो, अच्छा लगता है। उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाया करो। दिक्कत क्या होती है कि आप यदि रील देख रहे हो तो रील ही देख रहे हो, गपशप कर रहे हो तो गपशप ही कर रहे हो। यहाँ दिक्कत है। दिक्कत यहाँ नहीं है कि हम लोग कुछ देख ले सोशल मीडिया को, बच्चे बिगड़ रहे हैं, अच्छी चीज है। मेंटल स्ट्रेस मिलता है, हालांकि मुझे तो मिलता है, मेरी बहुत हेल्प की है ये सारी चीज़ों। जो सारी चीज़ों को लोग गलत बोलते हैं वो सारी चीज़ों में मेरी बहुत सच में बहुत हेल्प की है, क्योंकि आपका 5-10 मिनट आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपका मन बहल जाए, क्या दिक्कत है। एक ऐसा दोस्त रखो कोई भी जो अनकंडीशनल हो, अनकंडीशनल इन द सेंस हो वो आपकी रिस्पेक्ट ये सोच के कभी ना करे जिंदगी में कि आप कुछ बन जाओ, आप क्या हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आप कुछ ना हो उससे उसको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको बस इतना फर्क पड़ना चाहिए कि हाँ वो आपका दोस्त है, आप उनके दोस्त हो, ध्यान से वो आपको जज ना करें, आप खुल के बातें कर सको, जैसा फील करते हो वैसे बात कर सको, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। डजंट मैटर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, नहीं भी क्रैक हुआ ना बहुत मजा आ जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि हमको ऐसे लोग नहीं मिलना। मतलब मेरे अंदर एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं मैं फ़ोन लगाते रहता हूँ। तो मुझे पता लगता है कि मेरे उस समय में मेरी क्लास में जो लोग बहुत अच्छे से रहते थे वो मुझे बोलते कि उनका नंबर भी उनके एक दूसरे के पास नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें होता है, सच्चा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तो ऐसा हो जो आपको बिना जज के समझ ले, मजा आ जाएगा जिंदगी में। प्लीज ठीक है। तो देखिए हम ये शेयर मैं हरी भाई के लिए बोल रहा हूँ, हम मुश्किलात से यारों निकल भी सकते हैं। हरी भाई, हम मुश्किलात से यारों निकल भी सकते हैं और 1000 कांटे और राहों में चल भी सकते हैं। हम मुश्किलात से यारों निकल भी सकते हैं, 1000 कांटे और राहों में चल भी सकते हैं, और सलीका चाहिए इंसान को सिर्फ जीने का। सलीका चाहिए, ठीक है, सलीका चाहिए इंसान को सिर्फ जीने का, गमों को अपने खुशी में बदल भी सकते हैं। वो दिया रहेगा, समझ में नहीं। जो दिए में जाए नहीं,